हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। आज हम विश के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि विश की क्लासिफिकेशन क्या होती है आयुर्वेद और मॉडर्न के अकॉर्डिंग, और विश के अधिष्ठान क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है विश का वर्गीकरण। तो विश हमारे वाग्भट जी के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, अकृत्रिम और कृत्रिम। जो कृत्रिम वर्ड होता है वो हम सिंथेटिक या फिर मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं या आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए। तो कृत्रिम विष जो होते हैं वो हो गए हमारे सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, और अकृत्रिम हो गए हमारे नेचुरल। अब जो अकृत्रिम वाले होते हैं वो दो में डिवाइडेड होते हैं, स्थावर और जांगम। स्थावर मतलब जो हमारे प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है, वनस्पति में, और दूसरा मिनरल्स जो हमारे खनिज पदार्थ में मिलते हैं। फिर आते हैं जांगम जो हमारे एनिमल्स, जो एनिमल्स हमारे पॉइजनस होते हैं वो। फिर आते हैं हम कृत्रिम पे। कृत्रिम वाले जो होते हैं वो सिंथेटिक और आर्टिफिशियल होते हैं। इसमें दूषी और गर ये दोनों विष आते हैं। अब हम देखते हैं कि दूषी विष क्या होते हैं। दूषी विष ना वो विष होते हैं जो वैसे तो मे बी पॉइजनस ना हो, बट अगर वो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमारी बॉडी में रहते हैं तो वो एक्यूमुलेशन के बाद टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइल्ड स्लो एक्टिंग पॉइजन्स होते हैं ये। स्थावर जंगम या कृत्रिम विष का वह अंश जो शरीर में पड़ा रहकर धीरे धीरे शरीरस्थ धातुओं विशेष रूप से रक्त को दूषित कर प्राणंत कर देता है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे पीसीएम है, पैरासीटामॉल, हम वो सब कंज्यूम करते हैं फीवर के टाइम, लेकिन अगर हम उसकी डोजेज बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर कोई भी ड्रग है या कोई भी पॉइजन है जो वैसे तो बहुत माइल्ड होता है लेकिन वो बहुत टाइम तक हमारी बॉडी में रहता है और वो हमारी बॉडी की जो धातु है, स्पेशली जो रक्त धातु है, उसको दूषित करके हमारे प्राण हर लेता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है या फिर डेथ भी कॉज कर देता है। फिर हम बात करते हैं गर्विष की। गर्विष जो होते हैं जनरली कृत्रिम विष में गर्विष ही आते हैं। तो गर्विष क्या होते हैं? विष रहित द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न, मतलब कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो इनिशियली तो टॉक्सिन नहीं थे लेकिन कॉम्बिनेशन के बाद वो टॉक्सिक बन गए। एक बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है मधु और घृत। अगर हम हनी और घी है, अगर उन दोनों को हम सेम अमाउंट्स में मिक्स करते हैं तो वो विष के समान हो जाती है। तो इनिशियली घृत और हनी है, ये दोनों पॉइजन नहीं थे, लेकिन हमने उनको कंबाइन किया सेम अमाउंट्स में तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही मछली और दूध, ये अगर हम साथ में कंज्यूम करते हैं तो वो भी पॉइजनस होता है। तो ये हो गए हमारे गर्विष। फिर हम बात करते हैं विष के अधिष्ठान की। अब विष का जो अधिष्ठान होता है इससे हम क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स है तो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स में पॉइजन होएगा, ठीक है। एनिमल है तो एनिमल किस चीज़ के थ्रू हमारी बॉडी में या किसी और की बॉडी में पॉइजन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल दांत के थ्रू, है ना, या फिर उनकी कोई भी मतलब बोन्स हो गई वो पॉइजनस है, या कौन सा उनका पार्ट पॉइजनस है। जो विष है हमारा वो कहाँ रह रहा है, उसका अधिष्ठान क्या है, ये होता है हमारे विष के अधिष्ठान। और ये कंसेप्ट सिर्फ सुश्रुत जी ने दिया है, ओके। तो योनियों के वह अंग या अंश जिनमें रहकर या जिनके माध्यम से विष व्यक्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विष अधिष्ठान बोलते हैं। तो सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग स्थावर यानी कि प्लांट्स में ये 10 अधिष्ठान होते हैं, और जांगम दैट इज एनिमल्स में ये 16 अधिष्ठान होते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं स्थावर अधिष्ठान। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद करना है। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सार एव च निर्यासो धातश्व च एव कंदश्च दशम स्मृतः। सो लेट्स रिपीट इट ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सार एव च निर्यासो धातवश्च एव कंदश्च दशम स्मृतः। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई उन्होंने। सबसे पहले मूल क्या होती है? हमारी रूट्स प्लांट्स की। पत्र होती है लीव्स उनकी। फल फ्रूट्स, पुष्प फ्लावर। त्वक उनकी बार्क होती है। शीर उनका सैप या फिर लेटेक्स होता है। सार उनकी हार्डवुड होती है। निर्यास उनका एक्सट्रैक्ट होता है या रेजन होता है। धातवश्च एव, धातु जो होती है हमारी, मिनरल्स जो होते हैं हमारे, वो भी स्थावर में ही आते हैं। प्लांट्स के अलावा जो चीज़ स्थावर में आती है वो धातु होती है मिनरल्स में, राइट। कंदश्च जो मॉडिफाइड रूट और स्टेम होती है। ये जो 10 होते हैं वो स्थावर के अधिष्ठान होते हैं। क्या क्या होते हैं? मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सार एव च
निर्यासु धातवश्च एव कंदश्च दशम स्मृतः। मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, शीर, सार, निर्यास और धातु और कंद, ये 10 हमारे स्थावर अधिष्ठान होते हैं। अब हमें ना इसमें ये याद करना होता है कि किस अधिष्ठान में कितने क्या विष बताए उन्होंने। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, कफ, मूत, पुष्प, शधा। ठीक है, कफ, मूत, पुष्प, शधा। तो सबसे पहले क से आ गया हमारा कंद। कंद क्या था? मॉडिफाइड रूट या स्टेम। ठीक है, तो कंद में हमारे 13 आते हैं विष, या मतलब 13 कंद होते हैं जिनके अंदर विष होता है। फिर आता है हमारा फल। फल में हमारे 12 आते हैं। मूल, मूल क्या था हमारा? रूट्स, उसमें हमारे 8 आते हैं। सो कंद और फल, कफ से कंद और फल याद हो गया, 13 और 12। ठीक है, उसके बाद आता है मूत। मूत से मूल हो गया 8, और त से हम 3 चीज़ें देखते हैं, त्वक, सार और निर्यास। तो त्वक, सार और निर्यास इन सब में 7। तो मूत में मल, त्वक, सार और निर्यास, इनमें 8 और 7। ठीक है, फिर आता है हमारा पुप, दैट इज पुष्प और पत्र, इन दोनों में 5 और 5 होते हैं। फिर आता है हमारा श्रद्धा, शीर 3 और धातु 2। तो 13, 12, 8, 7, 5, 5 और 3 और 2, टोटल ये कितने हो गए? 55 हो गए हमारे एग्जाम्पल्स जिसके अंदर विष होता है। इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पता होना चाहिए वो है 2 धातु कौन सी होती है जिसमें जो विष होती है, जो पॉइजनस होती है हमारी। तो वो है फेनाश्म, जो कि होता है गौरी पाषाण। ये आपने रस शास्त्र में पढ़ा होगा। ठीक है, गौरी पाषाण क्या होता है? हमारे AS2O3, वाइट आर्सेनिक जिसको हम बोलते हैं, ये साधारण रस में आता है। फिर आता है हमारा हड़ताल, जो कि उपरस में आता है। येलो आर्सेनिक होता है ये AS2S3। सो ये 2 धातु है जो हमारी विष होती है, जो पॉइजनस होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये तो थे हमने विष का वर्गीकरण पढ़ लिया, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या होती है। हमने विष के अधिष्ठान पढ़ लिए स्थावर वाले। अब हम देखते हैं जांगम में क्या अधिष्ठान होते हैं। दृष्टि हमारी नहीं, मतलब जो पॉइजनस एनिमल्स होते हैं ऑब्वियसली उनकी दृष्टि, आइज। निश्वास, जो एक्सेल्ड हमारी ब्रेथ होती है वो। दमश्रा, दैट इज टीथ। नख, उनके हो गए नेल्स। मूत्र, यूरिन, पुरीश, स्टूल्स। शुक्र, सेमेन। लाला, स्राव इज सलाइवा। आर्तव, मेंस्ट्रुअल ब्लड। मुख, संदर्श, मुख की जो माउथ की उनकी जो बाइट होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा विसर्जित, जो गुदा होती है, एनस। तुंड होता है हमारा बीक। अस्थि, बोन्स होती है हमारी। पित्त, बाइल जूस जो एनिमल्स का है। शूक, दैट इज ब्रिसल्स उनके। शव, दैट इज कैडेवर, उनकी जो डेड बॉडी है। तो ये हमारे जांगम के अधिष्ठान होते हैं। एनिमल्स में इन 16 अधिष्ठानों में हमारा मतलब जो पॉइजनस एनिमल्स हैं उनके विष रह सकते हैं। और जो वाघभट जी है उन्होंने स्वेद और रक्त भी इसमें ऐड कर दिया था। ये कंसेप्ट किसका था? सुश्रुत जी का। वाघभट जी ने इन 16 अधिष्ठान में स्वेद और रक्त, दैट इज ब्लड और स्वेट, ये भी ऐड कर दिए थे। फिर आती है हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न साइंस में जो हमारे पॉइजन्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया है। पहले क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कौन से सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं, कौन से सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर आता है हमारा इंटेंट ऑफ पॉइजन, कि हमने पॉइजन किस इंटेंट से, या तो हमने कंज्यूम किया है या हमें कंज्यूम कराया गया है, तो किस इंटेंट से कराया गया है। तो ये 2 हमारे बेसिस होते हैं जिसमें हम पॉइजन्स को क्लासिफाई करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इंटेंट ऑफ पॉइजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट में सुसाइडल पॉइजनिंग। अब सुसाइडल पॉइजनिंग नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ने फॉर सुसाइड लिया होगा, है ना। तो ये जो है इंडिविजुअल खुद कंज्यूम करता है, इनटेक ऑफ पॉइजन बाय एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ फॉर सेल्फ किलिंग। ठीक है, अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब अगर हम सुसाइड कर रहे हैं, हम पॉइजन इनटेक कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली वो वाला पॉइजन इनटेक करेंगे जिससे हमारी जो डेथ है वो ईजिली हो जाए, हमें कोई हार्म ना हो, है ना। तो पेनलेस डेथ होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है सुसाइडल पॉइजन का, दैट इज पेनलेस डेथ उनकी होनी चाहिए। चीप होनी चाहिए वो, है ना, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर किसी को सुसाइड करना है, पॉइजन्स ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली महंगे होंगे, तो वो सुसाइडल पॉइजन्स के लिए वो थोड़ा मतलब उसकी जो रेटिंग्स है वो कम हो जाएगी। तो वो चीप होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए और पेनलेस
डेथ होनी चाहिए उनके थ्रू। फिर आता है उनकी जो लीथल डोज और जो पीरियड होता है वो कम होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं है कि उसकी जो डोज़ है वो बहुत ज़्यादा अगर हम कंज्यूम करेंगे तो ही डेथ हो पाए, उसकी डोज़ जो वो बहुत कम होनी चाहिए, मतलब बहुत कम डोज में वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और उसको कंज्यूम करने के बाद जो टाइम पीरियड है जिसके बाद डेथ होएगी वो भी कम होना चाहिए। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं सुसाइडल पॉइजन्स के। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ गए, ओपियम, आर्सेनिक, पोटेशियम साइनाइड, ये सारे इसके कॉमन एग्जाम्पल्स है किसके, सुसाइडल पॉइजनिंग के। देन वी मूव इनटू होमिसाइडल पॉइजनिंग। सो दीज आर द पॉइजन्स जिनका एडमिनिस्टर होता है किसी और पर्सन के थ्रू, मतलब कोई और पर्सन किसी और दूसरे इंसान को ये वाले पॉइजन्स देता है उसको मारने के लिए। और इसकी क्या क्वालिटीज़ होती है कि जो पैटर्न या मैनर है वो मिमिक करना चाहिए किसी नेचुरल डिजीज़ को, ठीक है। अब वो मतलब अगर वो किसी नेचुरल डिजीज़ को मिमिक करेगा तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसी ने उसको पॉइजन दिया है ना। मतलब लोगों को लगेगा कि इस डिज़ीज़ की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो वो मिमिक करना चाहिए नेचुरल डिज़ीज़ को। दूसरा जो है उसके अंदर अगर हम किसी को फूड में मिक्स करके वो पॉइज़न दे रहे हैं तो वो पॉइज़न वैसा होना चाहिए जो टेस्ट, स्मेल और कलर फूड की चेंज ना करे, ऑल्टर ना करे। क्या क्या, फूड का टेस्ट, कलर और स्मेल। फिर आता है इट शुड एक्ट फास्ट एंड फास्ट एक्सक्रीशन, मतलब कि ताकि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स होती है उसके अंदर हो वो हम डिटेक्ट ना कर पाए, है ना। डेड बॉडी से वो बहुत जल्दी मतलब जैसे उसने एक्ट किया बॉडी में और फटाफट वो एक्सक्रीट आउट भी हो गया। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती है होमिसाइडल पॉइजनिंग की। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, थैलियम, एकोनाइट, ओपियम और आयुर्वेद में वत्सनाभ। फिर हम बात करते हैं एक्सीडेंटल पॉइजन्स के बारे में जो कि किसी केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो दिखने में बहुत सिमिलर होते हैं। तो अगर किसी ने स्टोर करने में कोई केयरलेसनेस शो की तो उसकी वजह से एक्सीडेंटली अगर हमने कंज्यूम कर लिया वो, तो वो यह केस हमारा एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का। देन वी हैव स्टूपिफाइंग, नाम से ही पता चल रहा है किसी को स्टूपिड बनाने के लिए उनके जो CNS है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हम पार्शियली डिप्रेस कर देते हैं, उनके रिफ्लेक्स को हम स्लो डाउन करते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, ट्रेन में लोग ना धतूरा के पकौड़े बेचते थे। क्यों बेचते थे, ताकि वो चोरी वगैरह कर सके। तो ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है स्टूपिफाइंग पॉइजन्स का। इसके एग्जाम्पल्स और भी है अल्कोहल, धतूरा, भांग और बारबिट्यूरेट्स। फिर हम बात करते हैं कैटल पॉइजनिंग की। तो जो कैटल पॉइजनिंग होती है वो क्यों होती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई कैटल ओनर्स है, ठीक है, तो या फिर वो है जिनको कैटल्स की चोरी करनी है तो वो ये चीज़ करते थे। अब वो क्या करते थे, जैसे एरो लेते थे उसके टिप पे पॉइजन लगाते थे और उनको हिट कर देते थे। इसके एग्जांपल्स है येलो ओलियंडर, आर्सेनिक और एकोनाइट। और आयुर्वेद में गुंजा, अर्क और वत्सनाभ। देन वी हैव अबॉर्टिफेशंस। अबॉर्टिफेशंस नाम से ही पता चल रहा है अबॉर्शन के लिए होते हैं, ठीक है, और ये अनलॉफुल है, अभी लीगलाइज्ड नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, या तो माउथ के थ्रू या वजाइना के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज करता है जिससे अबॉर्शन हो पाते हैं। इसके एग्जांपल्स ओलियंडर, कोलोसिंथ, अर्क जो कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है, इसमें जो लेटेक्स है इट इज़ इंट्रोड्यूस इनटू वजाइना। भल्लातक हो गया, जयपाल हो गया, चित्रक हो गए, आयरन हो गए। ये सारे जो हमारे द्रव्यस है ये सारे क्या होते हैं, ये विरेचन कॉज करते हैं। विरेचन कॉज करेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेगी और एमनियोटिक फ्लूइड जो है हमारा वो कम होएगा। इन दोनों से ही क्या होएगा, हमारा जो अबॉर्शन है वो इंड्यूस होएगा। तो आज हमने देखा अभी जो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट हम पॉइजन्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सुसाइडल पॉइजन, फिर आता है हमारा होमिसाइडल पॉइजन्स, फिर एक्सीडेंटल पॉइजन्स, देन स्टूपिफाइंग, फिर कैटल पॉइजन्स एंड एट देन अबॉर्टिफेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन हम कैसे कैसे पॉइजन्स को डिवाइड करते हैं। एंड आगे फर्दर हम और जानेंगे पॉइजन्स के बारे में, उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। फिर फर्दर लेक्चर्स में मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन्स भी सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।